तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो यार गाइस, एसएससी जीडी की बहुत शानदार वैकेंसी निकल के आई है। सोचा आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, है ना। जनरली ये 84,000 के ऊपर भर्ती आने वाली थी, बट सरकार ऐसी है कि उनको जितना कम से कम हो सके उतनी भर्ती लाती है वो। लेकिन फिर भी ठीक है, टोटल पोस्ट निकल के जितनी भी आई है, अब मैं आपको उसको बताता हूँ पूरा, है ना, ओवरऑल कितना क्या है ना। सबसे पहले चैनल पर जो नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो में आपको एसएससी से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है उसके बारे में फुल जानकारी मिलने वाली है। कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं, है ना। और जो अगर आपको ऐसा लगता है कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है ये, है ना, जिसमें टोटल पोस्ट जो है वो 24,605 पोस्ट आने आई है ना। 24,605 पोस्ट है ओवरऑल। 24,605 पोस्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है ये, है ना। लगभग मतलब ऐसा है कि ये कम है, लेकिन 84,000 निकालने वाले थे उन लोग, लेकिन अभी ओनली उन्होंने 24,000 कुछ दिया है, ठीक है। इसका प्रमाण मैं आपको जो पेपर में फ़ोटो आया ना, उसके उस पर जो फ़ोटो आया वो भी आपको मैं बता दूंगा बीच में, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं अप्लाई कब से हो गई है। 10 दिसंबर से 19 जनवरी, है ना। 10 दिसंबर से 19 जनवरी तक ये 2023, 19 जनवरी 2023 तक ये अप्लाई होगा। मतलब 10 दिसंबर से 19 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। जनरली, है ना, एसएससी जीडी की भर्ती है गाइस, बहुत अच्छी भर्ती होती है ना। जितने भी सिपाही बनना चाहते हैं वो बिल्कुल बन सकते हैं इससे। एसएससी लेता है, कांस्टेबल की भर्ती है, बहुत शानदार है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जो है वो मार्च अप्रैल में आएगी, मार्च से अप्रैल के बीच में आएगी ये एग्ज़ाम डेट, है ना। तो 2023 तक इसके एग्ज़ाम होंगे, अगले साल मान के चलो, है ना। ये मान के चलो कि अगले साल ही इसके एग्ज़ाम होंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, है ना। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये लगेगा, ठीक है। चलो अच्छा ये है कि इसमें कम दिया है उन्होंने फ़ीस, है ना। बहुत अच्छा है कि कम फ़ीस में, मतलब 100 रुपये ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एससी और एसटी है उनको 0 रुपये लगेगा। लेकिन जनरली 50 रुपये लगेगा उनको, क्योंकि एमपी ऑनलाइन वाला या जो भी ऑनलाइन वाला है वो उनसे उसका चार्ज जुड़ेगा। जैसे मैं एमपी में हूँ तो एमपी ऑनलाइन से अगर मैं भरूँगा तो मुझे 50 रुपये देना पड़ेगा अगर मैं एससी एसटी हूँ तो। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये ये उनका चार्ज होगा, और 50 रुपये उनका पोर्टल चार्ज होगा। मतलब जो भी 50 रुपये उनका नेट सफरिंग का जो चार्ज होता है भरने का, फॉर्म भरने का, वो होता है। तो 150 रुपये आपको लगेगा, है ना। 100 रुपये लेकिन यहाँ की फ़ीस है, मतलब ये फॉर्म को भरने की, ठीक है। ठीक है, एज लिमिट देख लेते हैं। 1 जनवरी 2023 तक काउंट होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी है, आपकी कितनी होनी चाहिए अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 18 साल से 23 साल तक उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। ओबीसी है तो 3 साल की छूट, एससी एसटी है तो 5 साल की छूट, है ना। जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगी, नो छूट इन जनरल, है ना, नो छूट इन जनरल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटर्न होगा, है ना। रिटर्न के बाद क्या होगा, पीएसटी पीईटी होगा, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड स्टैट और फिजिकल ये एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो पीईटी और पीएसटी होगा। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं आपको, है ना, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपडेट आए हुए हैं, है ना। अपडेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले ये है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ये होगी। उसके बाद आएगा रिटर्न, है ना। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ये पूरी चीज़ें आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आपका आता है रिटर्न। रिटर्न की तैयारी कैसे करना है, सिलेबस में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि यही सिलेबस है वहाँ का। सबसे पहले 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स से, और 90 मिनट मिलेगा। मतलब 1.5 घंटा है आपके पास ओवरऑल, ठीक है, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग रहती है, कितनी, 4 पे 1, है ना। 4 गलत तो एक नंबर आपका मतलब कट जाएगा, ये है, ठीक है। 25, ठीक है, 25 पैसे आपके कट जाएंगे मान के चलो। अब सिलेबस में क्या है, सबसे पहले जीके जीएस और सीए, मतलब जीके जीएस और करंट अफेयर्स, ये 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 25 मार्क्स का रहेगा, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मैथ्स जो है वो 25 नंबर की रहेगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी या फिर इंग्लिश, अगर आप इसमें हिंदी इंग्लिश कॉमन आती है, कॉमन नहीं आती इसमें क्या आती है, या तो आप हिंदी का एक दे सकते हो या इंग्लिश का दे सकते हो। अगर इंग्लिश दोगे तो 25 नंबर की आएगी इंग्लिश, हिंदी से दोगे तो 25 नंबर की हिंदी आएगी,
राइट। तो ऐसा रहेगा। उसके बाद आप फिज़िकल में आ जाते हैं अपन। फिज़िकल में देखिए क्या आएगा, सबसे पहले फिज़िकल में क्या होगा, सबसे पहले हाइट नापते हैं, है ना। फिज़िकल में सबसे पहले हाइट नापेगी। किसकी हाइट में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों भरेंगे फॉर्म इसमें। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें मेल भी फॉर्म भर सकता है और फीमेल भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो फिज़िकल में क्या होगा, मेल में जो होगा, मेल जनरल ओबीसी और एससी वाला है। फिर से देखना, जनरल ओबीसी और एससी वाला अगर कोई है मेल, है ना, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर काउंट करेंगे उन लोग। 170 होनी चाहिए, 170 से ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद एसटी का देखते हैं। उसके बाद एसटी जो है 165 सेंटीमीटर एसटी की हाइट होनी चाहिए, है ना। 165 सेंटीमीटर एसटी की हाइट होनी चाहिए। उसके बाद फीमेल की देखते हैं, ये मेल की बताया मैंने, अभी फीमेल की क्या है, 157 सेंटीमीटर है और 155 है। अगर वो जो फीमेल है वो ओबीसी एससी और जनरल है तो 57 सेंटीमीटर, और अगर वो एसटी है तो 155 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट मतलब जो चेस्ट होता है ना अपना, वो जनरल ओबीसी और एससी का जो चेस्ट है वो 80 बिना फुलाए और फुला के 85 होना चाहिए, ठीक है। और एसटी का 76 और 80 होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई चेस्ट की काउंटिंग नहीं होती, ठीक है, ओके। उसके बाद रनिंग की बात करती है, सबसे बेहतरीन जो होता है वो रनिंग होती है। रनिंग में क्या होता है, सबसे पहले 5 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल की, है ना, याद रखना 5 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल की, जिसको 24 मिनट में करना पड़ता है ना। काफ़ी टाइम होता है, 5 किलोमीटर रनिंग करने में 24 मिनट मिलता है, हो जाती है रनिंग, ठीक है, तभी उन लोग ने दिया है। उसके बाद यहाँ पर फीमेल की बात करें, फीमेल में जो किलोमीटर होते हैं वो 1.6 किलोमीटर होता है, जिसको 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है, 8.5 मिनट में। ये था गाइस एसएससी जीडी का जो पेपर है, वो पूरा मतलब जो विज्ञप्ति है वो अभी आपको देखने को मिलेगी, आ चुकी है। तो जनरली आप अगर चाहें तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म भर देना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।